Student, today we will read 10 chapter of history. Chapter name is सुदूर देशों से भारत के संपर्क. India's contact with distant land means दूर के देशों से भारत का संपर्क. फर्स्ट इज पश्चिम एशिया एवं यूरोप, वेस्ट एशिया एंड यूरोप. 2500 ईसा पूर्व मिस्र तथा मेसोपोटामिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रोम, यूनान तथा फारस से भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं. इन देशों से भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान भी होता रहा है. यूनानी लोगों से भारतीयों ने नहर एवं पुल निर्माण जैसे इंजीनियरिंग कला को सीखा. प्राचीन भारत में तमिलनाडु में अरिकामेदु एक ईरानी बस्ती व बंदरगाह था. द नेक्स्ट इज मध्य एशिया. भारत को मध्य एशिया से अनेक पर्वत श्रेणियाँ अलग करती हैं. भारत के उत्तर में ये पर्वत श्रेणियाँ भौगोलिक अवरोध उत्पन्न करती हैं. साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से हमें मध्य एशिया के अनेक स्थानों खोटन, अग्निदेश, काशगर, कुची आदि तथा भारत के बीच संबंधों के प्रमाण मिलते हैं. मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार मध्य एशिया में हुआ और फिर यहाँ से पहले चीन व पूर्वी एशिया के अन्य देशों में फैला. सम्राट अशोक ने अपने दूतों तथा धर्म प्रचारकों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था. अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के अनेक स्थानों पर बौद्ध विहार एवं मठ स्थापित किए गए. अफगानिस्तान के बामियान स्थान पर ईसा की पहली शताब्दी में भगवान बुद्ध की विशालतम मूर्तियां वहां की विशिष्ट धरोहर में गिनी जाती थी. नेक्स्ट इज दक्षिण पूर्व एशिया. दक्षिण पूर्वी एशिया एवं भारत के मध्य घनिष्ठ राजनीतिक एवं वाणिज्यिक संबंध रहे हैं. इन संबंधों के माध्यम से ही इन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ. दक्षिण पूर्व एशिया के देशों द्वारा भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों को अपना लिया गया. ब्रह्मदेश में म्यांमार, कंबोडिया, चंपा, वियतनाम, सुवर्णद्वीप, बाला, जावा तथा सुमात्रा आदि देश वैदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए. पल्लवों ने इन देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे. बोरोबुदुर जापा का स्तूप, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, विष्णु मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं, जो इन देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा ही संभव हो सका है. नेक्स्ट इज श्रीलंका. भारत तथा श्रीलंका के बीच रामायण काल से ही बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं. अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था. श्रीलंका के प्रमुख महाकाव्य महावंश एवं दीपवंश है. श्रीलंका के विद्वान बुद्ध घोष ने जातकों पर अनेक टीकाएं लिखी हैं, जिनका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है. नेक्स्ट इज सुमात्रा, वियतनाम. यह आप स्वयं रीड करेंगे. नेक्स्ट इज म्यांमार. प्राचीन काल में म्यांमार को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था. यहाँ बसने वाले प्रथम भारतीय आंध्र प्रदेश से गए थे. वे बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसे वे थेरावाड़ा कहा करते थे. उन्होंने अनेक बौद्ध मूर्तियों एवं पैगोडा मंदिर का निर्माण कराया. द नेक्स्ट इज बाली तथा बोर्निया. बाली एक छोटा सा द्वीप है जो जावा के पूर्व में स्थित है. अनेक बौद्ध मठ तथा हिंदू मंदिर आज भी यहाँ देखे जाते हैं. आज भी बाली के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि पास के अन्य द्वीपों सुमात्रा, बोर्नियो, जावा आदि को लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है. हिंदू महाकाव्य, पुराण आदि यहाँ आज भी लोकप्रिय है तथा
स्थानीय परंपराओं का मिश्रण है, इन कहानियों में हो गया है। द नेक्स्ट इज कंबोडिया। प्राचीन काल में कंबोडिया को कम्बूज कहकर पुकारते थे। अंकोर वाट विष्णु मंदिर विश्व की आश्चर्यजनक संरचनाओं में गिना जाता है। यह मंदिर त्रिभुजाकार है। इसकी दीवारों पर महाभारत तथा रामायण की अनेक कथाएं चित्रित की गई हैं। कंबोडिया वैदिक शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया। द नेक्स्ट इज चीन। चीन पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के प्रचार ने भारत चीन संबंध स्थापना में विशेष योगदान दिया। फायान एवं हैंसांग चीनी यात्रियों ने भी भारत में भ्रमण कर तथा भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर उससे चीन के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार किया। चीन ने भारत से कपास उत्पादन विधि तथा बौद्ध चित्रकला सीखी। बदले में भारत ने भी रेशम व कागज बनाने की कला सीखी। मध्य एशिया तथा चीन का रेशम मार्ग प्राचीन एवं मध्य युग में व्यापार का मुख्य मार्ग रहा है। भारतीय व्यापारी भी इस मार्ग से व्यापार करते थे। नेक्स्ट इज सियाम, इसे आप स्वयं रीड करेंगे। नेक्स्ट इज जावा। ये इंडोनेशिया का मुख्य द्वीप है। प्राचीन काल में ये यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। यहाँ देववर्मन द्वारा 132 ईस्वी में प्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की गई। 414 ईस्वी में जब फायान यहाँ आया था, उस समय तक हिंदू धर्म उन्नति के शिखर पर था। विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं की पूजा यहाँ के निवासी करते थे। अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने कराया था, जिनकी दीवारों पर रामायण के दृश्यों का अंकन किया गया था। आज भी जावा में रामायण का मंचन तथा गायन रामलीला के रूप में किया जाता है। बाद में बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ। द नेक्स्ट इज भारतीय उपनिवेशीकरण का प्रभाव। अन्य विजेता तथा साम्राज्यवादियों की भांति भारतीयों ने विदेशों में अपने उपनिवेश कायम करने के लिए शक्ति का कभी भी प्रयोग नहीं किया। यह भारत के धार्मिक तथा आध्यात्मिक विजय थी। भारतीयों ने कभी भी इन उपनिवेशों को आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक रूप से शोषित करने का प्रयास नहीं किया। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर तथा बोरोबुदुर, जावा का स्तूप भारतीय कला एवं स्थापत्य के अनूठे उदाहरण हैं, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान का ही प्रतिफल है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर विश्व के प्रसिद्ध स्मारकों में गिना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत के अनेक प्रसंग चित्रित हैं। राम और कृष्ण उनके प्रमुख नायक बन गए हैं। इन देशों में आज भी रामायण तथा महाभारत की कहानियाँ पर आधारित नृत्य नाटक खेले जाते हैं, यद्यपि इनकी शैली भारतीय शैली से भिन्न है। यहाँ पर आज भी रामायण और कृष्णलीला के महाभारत और रामायण की कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.